सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 11। मंत्र का विषय है प्रभु कृपावै दीर्घायुष्य। मंत्र ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्युरसं समान आयु प्रमोषि। और स्तुति करते हुए भक्त कहता है कि ब्रह्मणा स्तोत्री से बंधमान स्तवन करता हुआ मैं तो आपसे तत्यामी यही याचना करता हूं, और यजमान यजशील पुरुष हवीर भी दान पूर्वक अदन से तत् आशास्ते वही बात कहता है कि हे वरुण सारे ब्रह्मांड के नियामक प्रभु, इस जीवन में अहेडमान हम पर किसी प्रकार का क्रोध न करते हुए बोधि हमारा ध्यान करिए, और हे पुरुषंशः खूब स्तुति के योग्य प्रभु नह आयु हमारी आयु को मां प्रमोशी मत चुरने दीजिए, अर्थात हमारी आयु को चुने मत दीजिए, क्षीण मत होने दीजिए। हम यज्ञों व ज्ञानों को इसलिए प्राप्त करते हैं कि हम वरुण के क्रोध पात्र न हो और हमारा जीवन दीर्घ हो। भावार्थ हम मंत्रों व ज्ञानों से तथा यजमान बनकर हवियों से प्रभु की अर्चना करते हुए यही चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रिय बने रहें और दीर्घायु हों। प्रभु स्तवन व मुक्ति। ओम तदिनक्तम तदिद्वा मह्यमायुस्तदयं केतो हृदा आविचष्टे सुनः शेपो यवद्ध गृहीतः शो अस्मान राजा वरुणो मुमुक्तु। तत्किद यह वरुण स्तवन की बात ही नक्तम रात्रि में, तत्दिवा उसी स्तवन की बात को दिन में, मह्यम मुझे, आहु सब विद्वान कहते हैं, अर्थात दिन रात सभी विद्वान वही कहते हैं कि वरुण का ही स्तवन करना चाहिए। अयम यह हृदय केता मेरे अपने हृदय का ज्ञान भी तत् इसी वरुण स्तवन की बात को आविचष्टे बारंबार कहता है। अतः मैं तो यही कहता हूं कि सुनह से अपने आप को सुखी बनाने की इच्छा वाला यह पुरुष गृहीतः इन विषयों से पकड़ा हुआ यम जिस वरुण को एवत पुकारता है सह वरुण है राजा, वह नियामक प्रभु अस्मान हमें मुमुक्तु इन विषय बंधनों से मुक्त करे। संसार के विषय इतने अधिक आकर्षक व प्रबल हैं, प्रभु कृपा से ही हम इनके बंधनों से छूट सकते हैं। अतः हम निरंतर प्रभु स्तवन करते हुए इनसे बचने के लिए प्रयत्नशील हो। भावार्थ प्रभु स्तवन ही हमें विषय बंधन से छुड़ा सकता है। 3 बंधन। ओम स्नेशेपो हृदग्रवीत स्त्री वाशदित्यं द्रुपददेशो बद्धः अवेनं राजा वर्णः शस्त्रजात वीरा अवध्वो विमुक्तो पाषाण। संसार शब्द स्त्री गतौ धातु से बना है, जगत गम गतौ से तथा ध्रुव गतौ से, एवं ध्रुव का अभिप्राय यहाँ संसार है। संसार के 3 पद स्थान सत्व रज व तम है। ये तीनों मनुष्यों को बांधते हैं। इनके बंधन से पीड़ित होकर वह सुनह से सुख के निर्माण का चाहने वाला पुरुष ही निश्चय से त्रिषु ध्रुवदेशु इन 3 संसार के स्थानों में बद्ध यानी बंधा हुआ, गृहीत उनसे जकड़ा हुआ, आदित्यम उस आदित्य को अविद्यमाना दीतिर्यस्मात् जिससे खंडन का संभव ही नहीं, उस वरुण को अहवत पुकारता है। मनुष्य विवश होने पर तो प्रभु का स्मरण अवश्य करता है। जब वह सुनह शेप पुकारता है तब राजा वरुण सब व्यवस्थापक प्रभु एनम इस बद्ध पुरुष को अवसृज्यात
इन बंधनों से छुड़ाएं। यह बंधनों से छूटा हुआ विद्वान ज्ञानी पुरुष अबद्ध स्वयं विषयों से हिंसित न होता हुआ पाषाण सब जालों को विमुक्त छुड़ा दे। प्रभु ने इसे मुक्त किया, यह जान देकर औरों को मुक्त करने वाला बने। इस प्रकार यह थोड़ा सा प्रभु ऋण के अऋण हो जाएगा अथवा प्रभु के निर्देशों का पालन करता हुआ प्रभु का प्रिय बन पाएगा। भावार्थ, प्रभु हमें बंधन मुक्त करें तथा हम औरों को बंधन मुक्त करने का प्रयास करें। प्रभु के क्रोध से बचना व पापों से दूर होना। ओम अत अव एतो हेडो वर्ण नमो विरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्यस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्येनाशीष्कीयकृतानि। हे वर्ण, सब बंधनों के निवारण करने वाले प्रभु, तेहेड़ा आपके क्रोध को नमो भी नमस्कारों के द्वारा अथवा नम्रता धारण के द्वारा अब इमहे दूर हुआ चाहते हैं अथवा दूर करते हैं। यज्ञ भी देव पूजा संगति करण व दानों के द्वारा अब इमहे आपके क्रोध को दूर करते हैं तथा हविर भी सदा दान पूर्वक अदन की वृत्तियों से अब आपके क्रोध को हटाते हैं। हे शयन, हमारे अंदर निवास करते हुए सब गतियों के करने वाले प्रभु, हे असुर अस्मभ्यम, हमारी सब बुराइयों को परे फेंकने वाले प्रभु अथवा प्राण शक्ति का हम में संचार करने वाले प्रभु, अशून रीति प्रचेतः प्रकृष्ट चेतना वाले प्रभु, राजन हमारे जीवनों को व्यवस्थित करने वाले प्रभु, कृतानि अभ्यस्त एनांशी पापों को श्रेयस्थः स्थिर करने की कृपा करिए। वस्तुतः पापों को ढीला करने के लिए आवश्यक है कि हम गतिशील बने, प्राण शक्ति संपन्न हो, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न कर जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। भावार्थ, हम नम्रता यज्ञ व हवि द्वारा प्रभु के क्रोध को दूर करें, गतिशील प्राण शक्ति संपन्न ज्ञानी व व्यवस्थित जीवन वाले बनकर हम अपनी पाप करने की आदत को दूर करें। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सदारियों का परम कर्तव्य है। हाँ, भूल कल लगा नहीं लगी। एक सूक्त 24 मंत्र पत्र। मंत्र का विषय है उत्तमार्थम मध्यम पाश। ओम उदुत्तमं वर्णपाशं मत्सदवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्य व्रकेता नागशो अदिते श्याम। हे वरुण, सब पापों का विनाश करने वाले प्रभु, उत्तमम पाशम सत्वगुण के उत्कृष्ट पाश को सत्वम सुखे संजयति, सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चारणः, अर्थात सुख व ज्ञान के संग को उत श्रद्धाय हमें उनसे ऊपर उठाकर ढीला कर दो, अर्थात हम आपकी कृपा से सुख संग व ज्ञान संग से भी ऊपर उठें। उद्दमम पाशम तमोगुण के प्रमाद आलस्य व निद्रा रूप बंधन को अवश्रद्धाय हम दूर से दूर कीजिए। आप कृपा करके मध्यम पाशम रजोगुण के कर्म संग को रजह कर्मणि भारत भी विश्रद्धाय विशेष रूप से ढीला कीजिए। हम कर्म के अभिमान से ऊपर उठें, हम अहंकार विमूढ़ आत्मा बनकर अपने को ही कर्ता न मानते रहें। इस प्रकार सब बंधनों के ढीला हो जाने पर अथा अब वयम हम में आदित्य हमें खंडन व विनाश से बचाने वाले प्रभु, तब व्रते आपके व्रतों में चलते हुए अनागसः निष्पाप होकर आदित्य अविनाश व मोक्ष के लिए श्याम हो। यहाँ आदित्य वरुण का ही नाम है। वरुण हमें व्रतों के बंधन में अपने को बांधने का निर्देश करते हैं। हमारा जीवन व्रती होगा तो ये उत्तम, मध्यम व अधम सभी पाश टूट सकेंगे।
भावार्थ, प्रभु कृपा से हमारे सारे बंधन ढीले हो जाएं, इसके लिए हम अपने आप को व्रतों के बंधन में बांधें। सूक्त का आरंभ प्रभु के नाम स्मरण से होता है। जो प्रभु हमें महनीय जीवन प्राप्त कराते हैं, वे प्रभु ही हमें भजनीय धनों को भी देते हैं। उस प्रभु का बल, सहन शक्ति व ज्ञान अनंत है। सूर्य प्रभु का विद्युत दीप है, जिससे कि किरणों के द्वारा वे प्रकाश व प्राण शक्ति को नीचे भेजते हैं। सूर्य किरणें हृदय रोग को दूर करने वाली है। एक एक वनस्पति औषध है। इनका ज्ञान प्राप्त करके हम इनके उपयोग व आदि व्याधियों से ऊपर उठते हैं। क्या तारे, क्या चंद्र, ये प्रभु की अद्भुत विभूतियां हैं। हम प्रभु से यही चाहते हैं कि हम प्रभु के क्रोध के पात्र न बने। वस्तुतः प्रभु ही हमें पापों से मुक्त करेंगे। वे ही हमारे विविध त्रिविध बंधनों को ढीला करेंगे। अब कहते हैं कि प्रभु हम के व्रतों को तोड़ते भी हैं, तो हे प्रभु, आपकी ही तो प्रजा है, आप ही तो हमें ठीक करेंगे। पंचविंश श्लोक यानी 25वां श्लोक। इसका विषय है स्खलनशीलो मनुष्य। मंत्र: ओम यच्चिद्दीते विश्व यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिमीरमशीद्यविद्यवि। हे वरुण, सब पापों का विनाश करने वाले प्रभु, देव, सब पापों पर विजय करने वाले प्रभु, दिव विजिगीषा यच्चित ही, जिस किसी भी व्रत को हम देवी प्रतिदिन प्रमीनिवशी हिंसित करते व तोड़ते हैं, वह सब ते विषय यथा, जैसे तेरी प्रजाएं हो इस रूप में ही तो करते हैं। जैसे एक राजा व्रतों को तोड़ने वाली प्रजाओं को उनके प्रमाद आदि दोषों को दूर करके धर्मयुक्त जीवन वाला बनने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार प्रभु भी अपनी प्रजाओं के दोषों को उत्तम प्रेरणादि उपायों से दूर करते हैं। मनुष्य में एक स्वाभाविक न्यूनता व अल्पता है, उसके कारण उससे गलती हो जाती है। प्रभु कृपा ही हमें उन गलतियों से बचाती है। भावार्थ: मनुष्य स्खलनशील है, प्रभु कृपा ही उसे पाप से बचाती है। न घृणा न क्रोध। ओम मानवधाय हंतवे जीहिड़ा नश्य रीरध माहिर्णानश्य मन्यते। हे वरुण, न हमें जीहिड़ानश्य घृणा करने वाले के बधाई वध के लिए अथवा हतनवे मारपीट के लिए मारीरध मत सिद्ध कीजिए। और घृणानश्य क्रोध करने वाले के मन्यरे क्रोध के लिए भी न हमें मारीरध मत सिद्ध कीजिए, अर्थात घृणा करने वाले लोग औरों के वध व घातपात में लगे रहते हैं। हम उनकी भांति घृणा से परिपूर्ण हृदय वाले होकर औरों का वध व घातपात न करते रहे और न ही क्रोधी बनकर सदा औरों पर क्रोध बरसाते रहे। भावार्थ: हम घृणा व क्रोध से ऊपर उठे, क्रोध से ऊपर उठे। प्रभु में मन को बांधना। ओम विमृडिकायते मनोरथीर्ष्वं न संदितम् गिरिवीर वरुण श्रीमहि। भक्त वरुण से कहता है कि उनसे मृडिकाय सुख के लिए मन अपनी मन को तेरे साथ संगीतम बांधा है। उसी प्रकार न जैसे कि रथी रथवान अश्वम घोड़े के रथ के साथ बांधता है। हे वरुण, सब कष्टों को रोकने वाले प्रभु, गिरधी वेद वाणियों के द्वारा अथवा स्तुति वाणियों के द्वारा हम मन को आपके साथ विषय में ही विशेष रूप से बांधते हैं। कल्याण इसी में है कि हम अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ें। जोड़ने का साधन यही है कि हम ज्ञान व स्तुति की वाणियों को अपनाएं। भावार्थ: हम अपने मन को ज्ञान व स्तुति वाणियों के द्वारा प्रभु से जोड़े, यही सुख प्राप्ति का मार्ग है, उत्तम जीवन की प्राप्ति। ओम पराहि में विमन्वया पतन्ति वश्य इष्टये
हृदयो न वष्टि रूपः। गत मंत्र के अनुसार जब मैं अपने मन को प्रभु के साथ बांधता हूँ तब मैं मेरी विमन्वयः क्रोध से रहित बुद्धियां वश्य अतिशयेन वसुमान अर्थात उत्तम निवासक तत्वों वाले जीवन को इष्टय प्राप्ति के लिए ही निश्चय पूर्वक परापतंती विषयों के परांगमुख होकर आपकी ओर आती है। मेरी वृत्तियां उसी प्रकार हे वरुण आपकी ओर आती हैं, न जैसे कि वह पक्षी बस्ती उप अपने निवास स्थानों की ओर आते हैं। पक्षी थक थकाकर अथवा किसी से भयभीत होकर घोंसले की ओर आता है, इसी प्रकार जीव में विषयों के एक शांति उत्पन्न हो जाती है। उनमें आनंद के स्थान में अवक्षीणता के कारण निर्वेद उत्पन्न हो जाता है अथवा वह इन विषयों से भयभीत हो उठता है और उस समय उसकी वृत्तियां इन विषयों में परांगमुख होकर प्रभु की ओर दौड़ती हैं। उस समय ही मनुष्य को वास्तविक शांति प्राप्त होती है और उसका जीवन उत्तम बनता है। भावार्थ मेरी वृत्तियां विषय परांगमुख होकर प्रभु की ओर चले, इसी में जीवन की उत्तमता तथा सच्ची शांति है। वेद सबसे विद्याओं का वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब तो दो ही है। सब आयु का परम धर्म। आउट में तो दो ही है इसमें। अच्छा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25 मंत्र 5। मंत्र का विषय है बल उन्नति व ज्ञान। मंत्र ओम कदाक्षत्र श्रियं नरमावरणं करामहे मृणिकायोरुचक्षसम्। अर्थ गत मंत्र का विषय परांगमुख व्यक्ति कहता है कि हमारे जीवन में कब वह दिन आएगा जबकि हम वरुण उस सब कष्टों का वारण करने वाले प्रभु को मृणिकाय जीवन को सुखी बनाने के लिए आकरामहे सर्वथा प्राप्त करने वाले होंगे, जो कि क्षत्रियम बल का सेवन करने वाले हैं, क्षत्रम श्रयति अर्थात मनुष्य को सबल करने वाले हैं, नरम नेतारम हम सबको आगे ले चलने वाले हैं, और उरुचक्षरम बहुतों के देखने वाले हैं, बहुनाम दृष्टारम अथवा विस्तृत ज्ञान वाले हैं। जब भी ये प्रभु हमें प्राप्त होंगे उसी दिन हमारा जीवन सबल उन्नति वाला है, ज्ञान से परिपूर्ण होकर वास्तविक सुख से युक्त होगा। भावार्थ हम बल उन्नति व ज्ञान की साधना करके ही वरुण का आराधन कर पाते हैं। समान धृतव्रत दासवान ओम तदित समान मासाते निरंतर न प्रयच्छत युच्छत घृतव्रताय दाससे। एक घर में पति पत्नी इत निश्चय से तत् उस सर्वव्यापक समानम सम आनयति सम्यक सोत्साहित व प्राणित करने वाले प्रभु को ही आशाते व्याप्त करते हैं, अर्थात सदा प्रत्येक कार्य को करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, उस प्रभु को भूलते नहीं। वेनंता ये दोनों उस प्रभु की ही कामना वाले होते हैं, न प्रयुक्षतः ये प्रमाद कर भी नहीं करते, प्रमाद रहित होकर ये उस प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर निरंतर बढ़ते हैं। जो प्रभु धृत व्रताय सब व्रतों का धारण करने वाले हैं तथा दास से दासवान सब कुछ देने वाले हैं। भावार्थ वह वरुण नामक प्रभु समान धृत व्रत वह दासवान है। हमें प्रमाद रहित होकर उस प्रभु की प्राप्ति की प्रबल कामना से मार्ग पर बढ़ते चलना है चाहिए। अंतरिक्ष व समुद्र में भी ओम वेदायो वीणाम परमंतरिक्षेण पदताम वेदनावः समुद्रियः। गत मंत्र के अनुसार हम उस प्रभु की ओर चलते हैं, यह जो कि अंतरिक्षेण पतताम आकाश मार्ग से जाते हुए वीणाम पक्षियों के पदम गंतव्य मार्ग को वेद जानता है, और समुद्रीय समुद्र में गति करने वाली नावह नौकाओं को भी वेद जानता है। स्थल की बातों का तो कहना ही क्या, वे वरुण स्थल जल व नभ
सब में व्याप्त है। वस्तुतः सर्वव्यापक होने के कारण उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। स्थान के दृष्टिकोण से वे प्रभु अनावच्छिन्न है। दिशाएं उन्हें अविच्छिन्न नहीं कर सकती। भावार्थ, जल, स्थल व अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त वे प्रभु सभी को जानते हैं। उस प्रभु से हम कुछ छिपा नहीं सकते। मन, वाणी और कर्म से पाप होने पर हम वरुण हमें जकड़ता ही है। आकाश में उड़कर या नाव में भागकर हम उस बंधन से बच नहीं पाते। सब समयों में ओम वेद माशो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। धृतव्रतः सब व्रतों का धारण करने वाला यह वरुण 12 प्रजावत है। उत्तम पदार्थों की उत्पत्ति वाले मास महीनों को वेद जानता है और वह 13वां मास यह है जो अहम सपति नाम वाला है। उपजायते गौण रूप से प्रति तृतीय व चतुर्थ वर्ष में इन 12 के समीप उत्पन्न हो जाता है। उस मलमास को भी वह वरुण वेद जानता है। गत मंत्र में उस प्रभु के स्थान से अनवच्छन होने का प्रतिपादन था। प्रस्तुत मंत्र में उस प्रभु की समय से भी अनविच्छिन्नता का प्रतिपादन हुआ है। कोई भी मास प्रभु के ज्ञान से बाहर नहीं है। हम किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर कुछ करेंगे तो वे प्रभु जानेंगे ही। प्रभु के ज्ञान से कोई वस्तु बाहर नहीं है। भावार्थ, वे प्रभु काल से भी अनविच्छिन्न है। शास्त्री इसमें जो आया बार बार वेद जान अलंघनीय। ओम वेदपातस्य वर्तनी मुरोरिश्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते। वह वरुण पुरो अत्यंत विस्तर्ण ऋष्वस्य महान बृहतः सब वृद्धियों के कारणभूत व गुणों के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट वातस्य वायु के वर्तनी मार्ग को भी वेद जानता है। वायु अपनी तीव्र गति से चलता हुआ उस प्रभु से दूर नहीं भाग सकता। ये जो अधिक आस्ते वेदगाणी गुणों के कारण वायु से भी अधिष्ठित है, अर्थात वायु को भी अतिक्रांत कर गए हैं, उन्हें भी वे प्रभु वेद जानते हैं। भावार्थ, तीव्र गति से वायु वेग से अथवा वायु से भी अधिक वेग से जाते हुए पदार्थ प्रभु को लांघ नहीं सकते। प्रभु का साम्राज्य। ओम निषाद धृतव्रतो वर्णः पश्यत्या स्वा साम्राज्याय सुकृतु। वह सुकृतु शोभन कर्मा शोभन प्रज्ञा वाले वर्ण सब अव्यवस्थाओं का निवारण करने वाले प्रभु धृतव्रत सब व्रतों के धारण करने वाले होकर पश्यायुषु सब प्रजाओं में साम्राज्याय साम्राज्य के लिए निषणन है। प्रभु हृदयस्थ रूपेण सबका नियमन कर रहे हैं। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। गीता में लिखा गया है, हृदयस्थ होकर शरीर रूप यंत्रारूढ़ सब प्राणियों को अपनी माया से प्रभु घुमा रहे हैं। प्रभु के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता। यदि कोई असत्य बोलता है तो वर्ण के पाशों को बांधता ही है, उन पाशों से वह बच नहीं सकता। भावार्थ, अंतर्यामी रूपेण प्रभु सबका नियमन कर रहे हैं। प्रभु की मर्यादाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25 मंत्र 11। मंत्र का विषय है विभूतियां। मंत्र ओम अतो विश्वन्याद्भुता चिकित्वाम अविवश्यति दतानि याचकत् कर्तवान्।
गत मंत्र में कहा था कि इस ब्रह्मांड को वह वरुण ही शासित कर रहे हैं, वे ही सम्राट हैं। संसार के सब पदार्थों का निर्माण करने वाले भी वे ही हैं। चिकित्वान ज्ञानी पुरुष विश्वानि सब कृतानि उत्पन्न हुए याचक कर्तवा, और जो आगे उत्पन्न होने वाले हैं उन अद्भुत पदार्थों को अतः उस परमात्मा से ही होता हुआ अभिपश्यति सर्वतः देखता है। सूर्य चंद्र तारों में प्रभु के नेत्र का ही अंश चमक रहा है। तेजस तेज अश्विनाहम, सब तेजस्वियों का तेज प्रभु ही है। यदि विभूति मत्सत्वम श्री मधुर जी में बेवा तद देवावाच्छत्वम मम तेजस संभव। गीता में लिखा गया है, सब विभूति व श्री वाले पदार्थ उस प्रभु के तेजो से ही तो हुए हैं। प्रभु की इन विभूतियों में प्रभु की महिमा को देखता हुआ सुनह से प्रभु के प्रति नतमस्तक होता है। भावार्थ, सूर्य चंद्र तारे आदि सब अद्भुत पदार्थ उस वरुण की ही विभूतियां हैं। सुमार्ग युक्त जीवन। ओम सैनो विस्वाहा सुक्रतुरारित्यः शुभथा करत प्रण आयुम सितारिश। सह वह सारे ब्रह्मांड का निर्माता शुक्रतु उत्तम कर्मों का प्रज्ञानों वाला आदित्य जीव को खंडन से बचाने वाला वरुण नह हमें विस्वाह सदा सुपथा उत्तम मार्ग से युक्त करत करे, अर्थात वरुण की प्रेरणा व दंडादि व्यवस्था से हम कुमार्ग से बचकर सदा सुमार्ग पर चलने वाले बने। इस प्रकार सुमार्ग पर चलते हुए न हमारी आयु को वे ह्यायु सदा चार से दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, ऐसा मनु कहते हैं। भावार्थ, वरुण की प्रेरणा व व्यवस्था से हम सुपथ से चलते हुए दीर्घ जीवी हो। सुपथ। ओ विभद्रापि हिरण्यं वरुणो वस्त निजम परिसस्तो निषेधिर। गत मंत्र में सुपथ से चलने का संकेत था। प्रस्तुत मंत्र में उस सुपथ का संकेत करते हैं। वरुण का उपासक, द्वेष का निवारण करने वाला पुरुष। यहाँ वरुण शब्द वरुण के उपासक के लिए है। वरुण का उपासक भी वरुण है। हिरण्यम ज्योतिर्मय द्रापी कवच को विभद्र धारण करता हुआ होता है। ज्ञान ही वह ज्योतिर्मय कवच है। ब्रह्म वर्च ममांतरम। इस वेद वाक्य में ज्ञान को आंतर कवच कहा है। यह वासनाओं के आक्रमण से मनुष्य की रक्षा करता है एवं ज्ञान प्राप्ति सुपथ की पहली सीढ़ी है। वरुण द्वेष का निवारण करने वाला व्यक्ति निर्निजम अति शुद्ध हृदय को वस्ते धारण करता है। द्वेष ही तो मन की मैल है, इसे दूर करके यह शुद्ध मन को धारण करता है। यह मन शुद्धि सुपथ की दूसरी सीढ़ी है। स्पशः हिरण्य स्पर्शिनो रश्मयः। ज्ञान ज्योति का स्पर्श करने वाली ज्ञानेंद्रियां की रश्मियां परिनिषेधिरे इसके चारों ओर निषणना होती हैं, अर्थात यह इंद्रियों को शुद्ध बनाकर उन्हें ज्ञान प्राप्ति में लगाता है एवं ज्ञानेंद्रियां का ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना शुपथ की तीसरी सीढ़ी है। संक्षेप में बुद्धि, मन व इंद्रियों का शोधन, इन्हें असुरों का निवास स्थान न बनने देना ही शुपथ है। इस शुपथ का आक्रमण करके ही हम दीर्घ जीवी होंगे। भावार्थ, ज्ञान हमारा दीप्तिमय कवच हो। ज्ञान द्वारा हम मन को निर्मल करें और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के कार्य में व्यापृत रहे। वरुण कौन बना? दंभ, द्रोह, दर्प का विनाश। ओम नयं दीप्शन्ति दीप्सवो न द्रुहपाणो जनानां न देवमभिमातयः। गत मंत्र में
के अनुसार शुभत पर चलने वाले लोग जीवन को श्रेष्ठ बना पाते हैं। श्रेष्ठ को ही वरुण कहते हैं। यह वरुण वह है जिसे दिप्सवः दंभ की इच्छा वाले लोग न दिप्संति दंभ का शिकार बनाने की कामना नहीं करते, अर्थात इसके संपर्क में आकर धोखा करने वालों को की धोखा करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है। वे भी इसके जीवन में सरलता की शिक्षा लेते हैं। जनानाम लोगों से द्रोह करने वाले भी इसके संपर्क में आकर द्रोह से ऊपर उठ जाते हैं। यह किसी के प्रति मन में द्रोह की भावना नहीं रखता। परिणामतः अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्परनिधो वैरत्यागः। इसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा होने का कारण इसके समीप आकर लोग भी वैर को त्याग देते हैं। देवम इस दिव्य वृत्ति वाले को अभिमान आदि शत्रुभूत वृत्तियां भी न पीड़ित नहीं कर पाती, अर्थात यह श्रेष्ठ जीवन वाला बनकर भी सब प्रकार के दर्द से ऊपर होता है। और यही तो दिव्यता की शोभा है कि हम उससे अभिमान का लेश भी नहीं होता, अर्थात भावार्थ हम दंभ द्रोह व दर्प से उठकर वरुण बनने का प्रयत्न करें, यशस्वी होता। और उदय मानसेश्वर यशश्चक्रे असाम्य अस्माकं मुदिरेशवा। वरुण का उपासक वरुण का स्तवन करते हुए कहता है कि उत और वरुण वे है यह जो कि मानुषेषु मनुष्यों में यश हमारे यश को असामी पूर्ण आचक्रे करते हैं। गत मंत्र के अनुसार वरुण की उपासना करते हुए हम वरुण जैसे ही बनते हैं और दंभ द्रोह व दर्प से ऊपर उठते हैं। ऐसा बनने पर हमारा जीवन यशस्वी बनता है। यह सब वरुण की कृपा से ही होता है। वे वरुण अस्माकं हम सबके उदरेषु अंदर आ सर्वत्र विद्यमान है। उस वरुण के दर्शन के लिए हमें कहीं इधर उधर थोड़े ही जाना है, वे तो अंदर ही विद्यमान है। ये प्रभु ही वस्तुतः हमें पूर्ण यशस्वी बनाते हैं। इस वरुण को अंदर अनुभव करने पर ही हम दंभादि आसुर वृत्तियां से हिंसित नहीं होते। पुराण की भाषा में ये अंतस्थ वरुण दंभासुर, द्रोहासुर व दर्पासुर का ध्वंस कर देते हैं और परिणामतः हम देव बन जाते हैं। भावार्थ दंभ द्रोह व दर्प से ऊपर उठकर हम देव बने। का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 25 मंत्र संख्या 16। मंत्र का विषय है वरुण की ही कामना। मंत्र ओम पाई यंति दीपयो गावन गव्योतिर्नुमो इच्छन्ति रुरोचक्षुषम चक्षुषम। अनंत व विस्तृत ज्ञान वाली है उस वरुण को इच्छन्ति चाहती हुई मैं चित्त वृत्तियां परायंती विषय से परामुख होकर हृदय देश की ओर जाती हैं। मेरी वृत्तियां हृदय देश की ओर उसी प्रकार जाती हैं जैसे कि गौएं चारागाहों को लक्ष्य करके जाती हैं। भूख लगी होने पर गौओं को चारागाह के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं। वे इधर उधर ध्यान न करते हुए चारागाह की ओर ही बढ़ती हैं। इसी प्रकार मेरी चित्त वृत्तियां भी उस प्रभु की ओर ही बढ़ती रहें। उस प्रभु के सिवाय मेरी यह वृत्ति अन्यत्र कहीं नहीं जाती। उस प्रभु पर पहुंचकर ये विश्रांत होती है। भावार्थ हम विषयों से पृथक होकर अपनी वृत्ति को वरुण में ही लगाएं, उसी का ही वर्ण करें और वरुण ही बन जाएं। वर्ण से वार्तालाप। ओम सन्नो वोचा पहे पुनर्यतो में मध्वगतम होती वे छद से प्रियम। गत मंत्र के अनुसार वर्ण का ही वर्ण करने वाला प्रभु से कहता है कि हे प्रभु नु अब जबकि मैं दंभावी से ऊपर उठाऊं
आपकी कृपा से यशस्वी जीवन वाला बनाऊं और मेरा ध्यान आप में ही लगा है। आप और मैं मिलकर बातचीत करने वाले हूँ। एक समय वह था कि जबकि ब्रह्मलोक में रहते हुए मैं आपसे उसी प्रकार बात करता था जैसे कि पुत्र पिता से। दुर्भाग्यवश मैं आपसे दूर भटक गया। देवलोक व देव योनि लोक में से होता हुआ यहाँ मृत्यु लोक में आ गया। मेरी वृत्तियां यहाँ विषय प्रवण हो गई हैं और मैं आपको भूल गया। विषयों के चंगुल से निकलकर दंबादी का ध्वंस करके आज मैं पुनः फिर आपके समीप आया हूँ, जिससे हम फिर परस्पर बात करने वाले हो रहे हैं, क्योंकि मैं मधु आप भदम, अब मुझ में माधुर्य ही माधुर्य भर गया है। प्रवाहट से मैं ऊपर उठ गया हूँ। न मैं किसी को धोखा देता हूँ, न किसी से द्रोह करता हूँ, न ही दर्द को अपने में आने देता हूँ। माधुर्य से परिपूर्ण होकर आपसे बात कर सकने की योग्यता का मैंने संपादन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि होता युवा सब कुछ देने वाले की भांति आप ही यह उत्कृष्ट वृत्ति भी मुझे प्राप्त कराते हैं और आपका प्रिय बना हुआ जो मैं हूँ उसकी आप अच्छे से आपकी गोद में छिपाकर रक्षा करते हो। आप अब मुझ पर दंबादी का आक्रमण संभव ही नहीं रहता। भावार्थ हम अपने जीवन में माधुर्य भरकर प्रभु से बात करने के अधिकारी बने और उस प्रभु की रक्षा के पात्र हों। विश्व दर्शक का दर्शन। ओम दर्शन विश्व दर्शक है दर्शन रथ मरीच में एता जुषद नौगिरा। वरुण का भक्त कहता है कि निश्चय से अब मैंने विश्व दर्शकम सबसे देखने योग्य उस वरुण को देखा है। मैंने इस जीवन यात्रा के वाहन भूत उस प्रभु को इस पार्थिव शरीर में ही देखा है। सर्वचित्त वृत्तियों को विषयों से निवृत्त करके जो ही मैं अंतर्मुख की यात्रा करके वाला बना, त्यों ही उस प्रभु को मैंने देखा है। उस प्रभु ने मेरी इन स्तुति वाणियों को प्रीतिपूर्वक ग्रहण किया है, अर्थात मेरी ये वाणियां प्रभु को प्रेरित करने वाली हुई हैं। वे प्रभु विश्व दर्शक है, सबसे देखने योग्य है, अथवा संपूर्ण विश्व में प्रभु की ही महिमा दिखती है। वे प्रभु ही विश्व रूप हैं। प्रभु का दर्शन शरीर में हृदय में होता है। हृदय वह स्थान है जहाँ की आत्मा व परमात्मा दोनों स्थित हैं। उस प्रभु का दर्शन इस भक्त को स्तुति के लिए प्रेरित करता है। यह भक्त स्तुति वाणियों का उच्चारण करता है। उस प्रभु का दर्शन इस प्रकार भक्त को स्तुति के लिए प्रेरित करता है। भावार्थ उस विश्व दर्शक प्रभु को मैं हृदय में दर्शन करूं और उसके लिए स्तुति वाणियों का उच्चारण करता हुआ उसे आधारित करो। स्तुति वाणियां। ओम इमं मे वनस्पति नवमध्याचन्द्रया स्वामी वशिराज के गत मंत्र के अनुसार प्रभु का दर्शन करने वाला निवेदन करता है कि हे वरुण, सब कष्टों व पापों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरी इस पुकार को सुनिए और आज ही मुझे सुखी कीजिए। जीव की सभी मनोकामनाएं अंततो गत्वा इसलिए है कि कष्टों को दूर करके कल्याण व शांति को प्राप्त कर सके। गृह, पूजा, पशुधन आदि की कामना कष्ट निवारण के लिए होती है। हे प्रभु, अपने रक्षण की कामना वाला मैं आपको आचके स्तुति करता हूँ। मैं वासनाओं से अपनी रक्षा करने के लिए आपकी स्तुति वाणियों को उच्चारण करता हूँ। जहाँ आपका स्तवन होता है वहाँ वासनाओं का प्रवेश नहीं होता। प्रवेश क्या, वासनाएं वहाँ भस्मीभूत हो जाती हैं। इनकी भस्म पर ही कल्याण के भवन का निर्माण होता है। प्रभु वासना विनाश द्वारा ही हमारा कल्याण करते हैं। भावार्थ प्रभु हमारे पुकार को सुनकर वासना विनाश द्वारा हमारा रक्षण करें। मेघर की उपासना। ओम तुम विश्व से मेघ दिवश्च गमश्च राजसे सयामाने प्रतिश्रुधे। हे मेघ, मेधा के देने वाले वरुण, आप ही इस द्युलोक और अंतरिक्ष के और इस पृथ्वी लोक के तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के क्षेम व कल्याण करने वाले हो। सारा ब्रह्मांड आपकी शासन में चल रहा है। वे आप क्षेम व कल्याण के कराने में हमारी प्रार्थना का हाँ
में उत्तर दीजिए, अर्थात हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कीजिए। प्रभु मेधे है, मेधा देकर ही वे हमारा कल्याण करते हैं। इस मेधा से ही वे हमारे जीवन को दीप्त बनाते हैं। वस्तुतः प्रभु का रक्षण प्रकार यही है कि वे बुद्धि दे देते हैं। इस बुद्धि से ठीक मार्ग पर चलते हुए हम अपनी मंगल की कामना को पूर्ण कर पाते हैं। हमारे बुद्धि के अनुसार चलते हुए हम जीवन को मंगलमय बनाएं। का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 25 मंत्र संख्या 16। मंत्र का विषय है वरुण की ही कामना। मंत्र ओम पाई यति दीपयो गावन गव्योतिर्नुम इच्छन्ति रुरोचक्षुषम रुरोचक्षुषम अनंत व विस्तृत ज्ञान वाली है उस वरुण को इच्छन्ति चाहती हुई मैं चित्त वृत्तियां परायंती विषय से परामुख होकर हृदय देश की ओर जाती हैं। मेरी वृत्तियां हृदय देश की ओर उसी प्रकार जाती हैं जैसे कि गौएं चारागाहों को लक्ष्य करके जाती हैं। भूख लगी होने पर गौओं को चारागाह के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं, वे इधर उधर ध्यान न करते हुए चारागाह की ओर ही बढ़ती हैं। इसी प्रकार मेरी चित्त वृत्तियां भी उस प्रभु की ओर ही बढ़ती रहें। उस प्रभु के सिवाय मेरी यह वृत्ति अन्यत्र कहीं नहीं जाती। उस प्रभु पर पहुंचकर ये विश्रांत होती है। भावार्थ हम विषयों से पृथक होकर अपनी वृत्ति को वरुण में ही लगाएं, उसी का ही वर्ण करें और वरुण ही बन जाएं। वर्ण से वार्तालाप ओम सन्नो वोचा पहे पुनर्यतो में मध्वगतम होते वे छद से प्रियम। गत मंत्र के अनुसार वर्ण का ही वर्ण करने वाला प्रभु से कहता है कि हे प्रभु नु अब जबकि मैं दंभावी से ऊपर उठाऊं, आपकी कृपा से यशस्वी जीवन वाला बनाऊं और मेरा ध्यान आप में ही लगा है। आप और मैं मिलकर बातचीत करने वाले हूँ। एक समय वह था कि जबकि ब्रह्मलोक में रहते हुए मैं आपसे उसी प्रकार बात करता था जैसे कि पुत्र पिता से। दुर्भाग्यवश मैं आपसे दूर भटक गया। देवलोक व देव योनि लोक में से होता हुआ यहाँ मृत्यु लोक में आ गया। मेरी वृत्तियां यहाँ विषय प्रवण हो गई हैं और मैं आपको भूल गया। विषयों के चंगुल से निकलकर दंबादी का ध्वंस करके आज मैं पुनः फिर आपके समीप आया हूँ, जिससे हम फिर परस्पर बात करने वाले हो रहे हैं। क्योंकि मैं मधु आप भदम, अब मुझ में माधुर्य ही माधुर्य भर गया है। कड़वाहट से मैं ऊपर उठ गया हूँ। न मैं किसी को धोखा देता हूँ, न किसी से द्रोह करता हूँ, न ही दर्द को अपने में आने देता हूँ। माधुर्य से परिपूर्ण होकर आपसे बात कर सकने की योग्यता का मैंने संपादन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि होता युवा सब कुछ देने वाले की भांति आप ही यह उत्कृष्ट वृत्ति भी मुझे प्राप्त कराते हैं और आपका प्रिय बना हुआ जो मैं हूँ उसकी आप छद से आपकी गोद में छिपाकर रक्षा करते हो। आप अब मुझ पर दंभादी का आक्रमण संभव ही नहीं रहता। भावार्थ हम अपने जीवन में माधुर्य भरकर प्रभु से बात करने के अधिकारी बने और उस प्रभु की रक्षा के पात्र हों। विश्व दर्शक का दर्शन ओम दर्शन विश्व दर्शक है दर्शन रथ मरीक्ष में एता जुषद नौगिरा। वरुण का भक्त कहता है कि निश्चय से अब मैंने विश्व दर्शकम सबसे देखने योग्य उस वरुण को देखा है। मैंने इस जीवन यात्रा के वाहन भूत उस प्रभु को इस पार्थिव शरीर में ही देखा है। सर्वचित वृत्तियों को विषयों से निवृत्त करके जो ही मैं अंतर्मुख यात्रा करके वाला बना, क्यों ही उस प्रभु को मैंने देखा है। उस प्रभु ने मेरी इन स्तुति वाणियों को प्रीतिपूर्वक ग्रहण किया है, अर्थात मेरी ये वाणियां प्रभु को प्रेरित करने वाली हुई है। वे प्रभु विश्व दर्शक है, सबसे देखने योग्य है, अथवा संपूर्ण विश्व में प्रभु की ही महिमा दिखती है। वे प्रभु ही विश्व रूप हैं। प्रभु का दर्शन शरीर में हृदय में होता है। हृदय वह स्थान है जहाँ की
आत्मा व परमात्मा दोनों स्थित हैं, उस प्रभु का दर्शन इस भक्त को स्तुति के लिए प्रेरित करता है। यह भक्त स्तुति वाणियों का उच्चारण करता है। उस प्रभु का दर्शन इस प्रकार भक्त को स्तुति के लिए प्रेरित करता है। भावार्थ, उस विश्व दर्शक प्रभु को मैं हृदय में दर्शन करूं और उसके लिए स्तुति वाणियों का उच्चारण करता हुआ उसे आधारित करो। स्तुति वाणियां। ओम इमं मे वनस्पति नवमध्याचंद्रया स्वामी वशिराज के अनुसार प्रभु का दर्शन करने वाला निवेदन करता है कि हे वरुण, सब कष्टों व पापों का निवारण करने वाले प्रभु, मेरी इस पुकार को सुनिए और आज ही मुझे सुखी कीजिए। जीव की सभी मनोकामनाएं अंततः गत्वा इसलिए है कि कष्टों को दूर करके कल्याण व शांति को प्राप्त कर सके। गृह, पूजा, पशुधन आदि की कामना कष्ट निवारण के लिए होती है। हे प्रभु, अपने रक्षण की कामना वाला मैं आपको आचर के स्तुत करता हूँ। मैं वासनाओं से अपनी रक्षा करने के लिए आपकी स्तुति वाणियों को उच्चारण करता हूँ। जहाँ आपका स्मरण होता है वहाँ वासनाओं का प्रवेश नहीं होता। प्रवेश क्या, वासनाएं वहाँ भस्मीभूत हो जाती हैं। इनकी भस्म पर ही कल्याण के भवन का निर्माण होता है। प्रभु वासना विनाश द्वारा ही हमारा कल्याण करते हैं। भावार्थ, प्रभु हमारी पुकार को सुनकर वासना विनाश द्वारा हमारा रक्षण करें। मेघर की उपासना। ओम तुम विश्व से मेघ दिवश्च गवश्च राजसे सयामाने प्रतिश्रुधे। हे मेघ, मेधा के देने वाले वरुण, आप ही इस द्युलोक और अंतरिक्ष के और इस पृथ्वी लोक के तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के क्षेम व कल्याण करने वाले हो। सारा ब्रह्मांड आपकी शासन में चल रहा है। वे आप क्षेम व कल्याण के कराने में हमारी प्रार्थना का हाँ में उत्तर दीजिए, अर्थात हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कीजिए। प्रभु मेधे है, मेधा देकर ही वे हमारा कल्याण करते हैं। इस मेधा से ही वे हमारे जीवन को दीप्त बनाते हैं। वस्तुतः प्रभु का रक्षण प्रकार यही है कि वे बुद्धि दे देते हैं। इस बुद्धि से ठीक मार्ग पर चलते हुए हम अपनी मंगल की कामना को पूर्ण कर पाते हैं। भावार्थ, बुद्धि के अनुसार चलते हुए हम जीवन को मंगलमय बनाएं। और पुस्तक है वेद सब सत्य विज्ञानों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 25 मंत्र संख्या 21। मंत्र का विषय है पास विमुक्त उत्तम जीवन। मंत्र ओम मदतमं मुक्तिनो विपासम मध्यमंचिता अवाधामानि जीव से। गत मंत्र के अनुसार जब हम बुद्धि पूर्वक चलेंगे तो हम इस प्रार्थना के योग्य बनेंगे कि हे वरुण, आप हमारे उत्कृष्ट पास को अर्थात सात्विक बंधन को छिन्न करने की कृपा करें। आपकी कृपा से प्रकृति का सत्व गुण मुझे सुख संग व ज्ञान संग से बांध न सके। आप ही मुझे इससे मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे वरुण, मध्यम पासम रजोगुण नामक मध्य पासम को भी विच्छिन्न कीजिए। यह भी अपने कर्म संग से मुझे बांधने वाला न हो। मैं एक भी क्षण शांत होकर न बैठ सकूं, ऐसी स्थिति न हो जाए। हे प्रभु, अधमानी तमोगुण जनित प्रमाद, आलस्य व निंद्रा रूप अधम पासों को भी आप मुझसे दूर कीजिए। मैं कभी भी प्रमाद, आलस्य व निंद्रा का शिकार न हो जाऊं। यह सब आप इसलिए करने की कृपा कीजिए जिससे मैं अपने जीवन उत्तम बना सकूं। जीवन उत्कृष्ट के लिए, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए सात्विक, राजस व तामस सभी बंधनों से मुक्त होना अति आवश्यक है। भावार्थ, प्रभु कृपा से मेरी बंधन त्रय नष्ट हो और मैं उत्तम जीवन वाला बनूं। विशेष सूक्त इन शब्दों से आरंभ होता है कि हम गलती करते हैं तो भी हे प्रभु प्रभु की ही प्रजा हमें घृणा व क्रोध से ऊपर उठाए। हम अपने मनों को प्रभु से जोड़ने का प्रयत्न करें। हमारी चित्त वृत्तियां प्रभु में ही लगे।
वे प्रभु छत्र शरीर नर व और चक्षा है, उस प्रभु को ही मेरे प्राण व अपन प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उस प्रभु से कोई स्थान में समय छिपा नहीं, सब प्रजाओं में स्थित होकर वे उनका शासन कर रहे हैं। सभी अद्भुत वस्तुएं कि वे ही करता है। वे प्रभु ही हमें सुखद से चलाकर दीर्घ जीवी करें। हम ज्ञानमय कवच को धारण करें, हृदय को शुद्ध करें, दंभ द्रोह व सर्प से ऊपर उठे, प्रभु कृपा से यशस्वी बने, प्रभु से मिलकर बात कर सकने के लिए जीवन को माधुर्य से भरे, उस विश्व दर्शक का दर्शन करते हुए उससे कल्याण की प्रार्थना करें। वे प्रभु ही हमें मेधा देंगे और बंधन से मुक्त करके कल्याण भागी बनाएंगे। अब प्रभु जीव को निर्देश देते हुए कहते हैं कि 25वां सूक्त समाप्त हुआ, 26वें सूक्तम 26वां सूक्त प्रारंभ होते हैं। मंत्र का विषय सहयज्ञा प्रजा। ओम वसिष्ठाहि मिलित वस्त्र योजापदे सेवम न अद्वरम यजा। प्रभु बंधन त्रय से मुक्ति की प्रार्थना करने वाले जीव से कहते हैं कि हे यज्ञादि कर्मों के करने के योग्य और जान पदे बलों में प्राण शक्तियों की रक्षा करने वाले जीव, तो वस्त्राणी विश्वाही, इन शरीर रूप वस्त्रों को धारण कर, और इन वस्त्रों को धारण करने वाला वह तो हमारे इस वेदों में प्रतिपादित यज्ञात्मक कर्म को अपने साथ संगत करने वाला बन। अध्वर वे कर्म हैं जो कि औरों की हिंसा न करके कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं। जीव को चाहिए कि वे अपने शरीरों को वस्त्र समझे। मलिन वस्त्र स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त न होकर हानिकारक होता है। इसी प्रकार यह रोगी शरीर हमारी उन्नति का साधन नहीं हो सकता। शरीर को स्वस्थ बनाकर हमें उसमें शक्तियों का रक्षण करना है। शक्तियों का रक्षण करके उन शक्तियों का विनियोग यज्ञादि उत्तम कर्मों में करना है। प्रभु ने हमें जन्म दिया है, शरीर रूप वस्त्र दिया है और साथ ही यज्वी प्रदान कर कहा कि किसी से उन्हें फूलना पड़ना है। भावार्थ, हम वस्त्र रूप इन शरीरों को धारण करके शक्तियों को सुरक्षित रखें, उन्हें वासनाओं से विनष्ट न होने दें और यज्ञों में लगे रहें। प्रभु की यविष्ठता। ओम नीनो होता वर्णया सदा यविष्ठ मन भवे अग्नि दिवित मतावचा। गत मंत्र की प्रेरणा को सुनकर सुनह से प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे अग्नि, हमारी उन्नति के साधक प्रभु, आप हमारे दुरितों को दूर नहीं बना सकते, अतः वे वरने योग्य हैं। इस संसार में प्रकृति का चुनाव करके हम अपने जीवनों को आनंदमय नहीं बना सकते। प्रकृति में स्वयं आनंद नहीं, वह हमें क्या आनंद प्राप्त कराएगी। आनंद तो आनंदमय प्रभु को पाने में ही है। हम उत्तम माता रूप दक्षिणाग्नि वाले, उत्तम पिता रूप गाहर पत्ते अग्नि वाले तथा उत्तम आचार्य रूप आहवनीय अग्नि वाले बनकर उस प्रभु के प्रिय हों। जब हम स्वाग्नि नहीं होते, हमें उत्तम माता पिता और आचार्य प्राप्त नहीं होते, तो हम प्रकृति की ओर झुकाव वाले होकर विषयों में फंसकर अपनी शक्तियों को जीर्ण कर लेते हैं। निर्बल होकर हम प्रभु के प्रिय कैसे हो सकते हैं। भावार्थ, हम प्रभु को विश्वपति होता मंत्र व वर्ण्य जाने, उत्तम माता पिता व आचार्य से सुशिक्षित होकर प्रभु के प्रिय बने। उत्तम अग्नियों वाले। ओम स्वग्नयो हि वार्यम देवा स्वधीरे च न स्वग्नयो वयम मनामहे। हम में से जो भी निश्चय से उत्तम माता पिता व आचार्य रूप अग्नि वाले होते हैं, वे वर्णीय उत्तम गुणों को और अंततः वर्णीय उस प्रभु को अपने में धारण करते हैं, और उत्तम गुणों को धारण करके ये लोग देव बन जाते हैं। ये सामान्य मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठकर देव कोटि में पहुंच जाते हैं। ये देव बनने वाले उत्तम माता पिता व आचार्य वाले हम, हे प्रभु, आपकी ही प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, उत्तम माता पिता व आचार्य को प्राप्त करने वाली पुरुष ही वर्णीय गुणों को धारण करके देव बनते हैं और सदा प्रभु का उपासन करने वाले होते हैं। ठीक है, वेद पाठ पूरा हुआ, शांति पाठ बना सकते। अतः वे वरने योग्य हैं। इस संसार में प्रकृति का चुनाव करके हम अपने जीवनों को आनंदमय नहीं बना सकते। प्रकृति में स्वयं आनंद नहीं, वह हमें क्या आनंद प्राप्त कराएगी।
आनंद तो आनंदमय प्रभु को पाने में ही है। हम उत्तम माता रूप दक्षिणाग्नि वाले, उत्तम पिता रूप गार्हपत्य अग्नि वाले तथा उत्तम आचार्य रूप आहवनीय अग्नि वाले बनकर उस प्रभु के प्रिय हों। जब हम स्वाग्नि नहीं होते, हमें उत्तम माता पिता और आचार्य प्राप्त नहीं होते, तो हम प्रकृति की ओर झुकाव वाले होकर विषयों में फंसकर अपनी शक्तियों को जीर्ण कर लेते हैं। निर्बल होकर हम प्रभु के प्रिय कैसे हो सकते हैं? भावार्थ, हम प्रभु को विश्वपति होता मंत्र व वर्ण्य जाने, उत्तम माता पिता व आचार्य से सुशिक्षित होकर प्रभु के प्रिय बने। उत्तम अग्नियों वाले। ओम स्वग्नयो हि वार्यम देवा स्वधीरे च न स्वग्नयो वयम मनामहे। नह हम में से जो भी निश्चय से उत्तम माता पिता व आचार्य रूप अग्नि वाले होते हैं, वे वर्णीय उत्तम गुणों को और अंततः वर्णीय उस प्रभु को अपने में धारण करते हैं, और उत्तम गुणों को धारण करके ये लोग देव बन जाते हैं। ये सामान्य मनुष्य की श्रेणी से ऊपर उठकर देव कोटि में पहुंच जाते हैं। ये देव बनने वाले उत्तम माता पिता व आचार्य वाले हम, हे प्रभु, आपकी ही प्रार्थना करते हैं। भावार्थ, उत्तम माता पिता व आचार्य को प्राप्त करने वाली पुरुष ही वर्णीय गुणों को धारण करके देव बनते हैं और सदा प्रभु का उपासन करने वाले होते हैं। ठीक है, वेद पाठ पूरा हुआ। शांति पाठ। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आयु का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 26, मंत्र संख्या 9। मंत्र का विषय परस्पर भावन। मंत्र ओम मदान अवयेषाम मृदम मर्त्यानां मितः संतो प्रशस्तया। गत मंत्र के अनुसार उत्तम माता पिता व आचार्य से शिक्षित होने पर अब हमारी अमृत कभी न बुझने वाली ज्ञानाग्नि को यज्ञ करने वाले जो हम मर्त्य हैं, इन दोनों की परस्पर प्रशस्तियां हो, अर्थात हमारे जीवन यज्ञमय हो और इस प्रकार देवों से प्रशंसा के योग्य हो तथा वायवादी देवों भी हमें उत्तम अन्नादि प्राप्त कराने वाले हैं और हम उन देवों की अनुग्रह का प्रशंसन करें। गीता में मनुष्य को कहा गया है कि देवान भवयतानेन, तुम यज्ञ द्वारा देवों का आदर करो। ते देवा भावयत्वा, वह देव अन्नादि के प्रापण से तुम्हारा आदर करें। इस प्रकार परस्पर भावयंता श्रेय परम वापस्या, परस्पर भावना करते हुए तुम उत्कृष्ट कल्याण को करोगे। कालिदास ने लिखा है कि मृत्यु लोक का राजा दिलीप यज्ञों के द्वारा इस पृथ्वी लोक को खाली करके द्युलोक को भर रहा था तथा द्युलोक का राजा इंद्र वृष्टि द्वारा द्युलोक को खाली करके पृथ्वी लोक को भरने में लगा था। इस प्रकार दोनों मिलकर दोनों लोकों का सुंदरता से धारण कर रहे थे। यही अमृत में मृत्यु की परस्पर प्रशस्ति है। और हम यज्ञों से देवों को प्रणीत करें, देव वृष्टि द्वारा अन्नादि देकर हमें प्रणीत करने वाले हो। यज्ञ ज्ञान व पूजा। ओम विश्वेभिरग्ने अग्नेभिर्मम यज्ञमिदं हि वचा चनोधा सहसो यहो। हे अग्नि परमात्मन, बल के पुत्र अर्थात कुंज प्रभु, आप सब माता पिता व आचार्य रूप अग्नियों के द्वारा इस यज्ञों की भावना को, इस ज्ञान के वचनों को तथा सात्विक अन्न को, उस अन्न को जो कि हम में प्रभु की पूजा और प्रभु की प्रेरणा को सुनने की प्रवृत्ति पैदा करता है, धारण करता है। माता हमें सात्विक अन्न का सेवन करा के सात्विक वृत्ति वाला बनाए, हमारा झुकाव प्रभु पूजा की ओर करे। पिता हमें यज्ञीय भावना को भरने वाले हों तथा आचार्य हमें ज्ञान से परिपूर्ण कर दे। इस प्रकार हमारा जीवन यज्ञ ज्ञान व पूजा की वृत्ति से परिपूर्ण हो जाए। भावार्थ, हमारा जीवन यज्ञ ज्ञान व पूजा से युक्त हो। इसी प्रकार हम प्रभु की भांति शक्ति को धारण करने वाले हो जाएं। विशेष सूक्त का आरंभ प्रभु की इस आदेश से होता है कि शरीर वस्त्र को धारण करके जीवन यज्ञ में यज्ञ का प्रणयन करो। स्तोत्रों व ज्ञान की वाणियों से प्रभु को अपने हृदय में निश्रण करो। वे प्रभु ही पिता, बंधु व सखा हैं। प्रभु से यही आराधना करो कि हम
अद्वेष स्नेह व दान वृत्ति को अपने जीवन में धारण करें। प्रभु हमारी इस मित्रता से प्रसन्न हो, हम दिव्य गुणों को धारण करते हुए सच्चा प्रभु पूजन करें। प्रभु हमें प्रिय ही हो, उत्तम माता पिता व आचार्य को प्राप्त करके हम वर्णीय गुणों को धारण करें। यज्ञों को करते हुए हम देवों से प्रशंसनीय हो और माता पिता व आचार्य द्वारा यज्ञ ज्ञान व पूजा वृत्ति को प्राप्त करें। अब कहते हैं कि हम प्रभु का वंदन करें ताकि हमारे पाप दूर हो। 26वां सूक्त समाप्त हुआ। 27वां सूक्तम 27वां सूक्त प्रारंभ करते हैं। मंत्र का विषय प्रभु वंदन। मंत्र ओम अस्वन्नत्वा बालवंत वंदिया अग्निम नमोवे सबराजंत मध्वराम। अग्नि उस उन्नति के साधक प्रभु को नमस्कार द्वारा अथवा नम्रता से मैं वंदन करता हूँ। हे प्रभु, उन आपको जो बालवंतम अस्वम है, मेरे लिए बालों वाले घोड़े के समान हो, अर्थात जैसे एक घोड़ा पूंछ के बालों से मक्खी मच्छर आदि को हटाता रहता है, उसी प्रकार से प्रभु हमारे रोगों को और पापों से हमें हटाते रहते हैं। हमारे रोगों व पापों को दूर करके प्रभु ही हमारे जीवन यज्ञों को चलाते हैं। आप सब अध्वरों के सम्राट हो, सब यज्ञों में आपकी ही वृत्ति है। आप ही सब यज्ञों की व्यवस्था करने वाले हैं। इन यज्ञों के द्वारा प्रभु हमें इस जीवन यात्रा में आगे और आगे ले चलते हैं। भावार्थ, हम अध्वरों के सम्राट, पापों को दूर करने वाले उस अग्नि नामक प्रभु का नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। कल्याणकारी प्रभु। ओम सहगान सुनो श्रद्धा प्रगामा सुजीवा मेडवा अस्माकं बहुयात। सह वे प्रभु निश्चय से हमारे सुनो प्रेरणा देने वाले हैं। केवल प्रेरणा ही नहीं, शक्ति के द्वारा विस्तृत गति देने वाले हैं। वे हमें शक्ति देते हैं कि हम विशाल कर्मों को करने वाले बने। इस प्रकार वे प्रभु उत्तम कल्याण करने वाले हैं। उत्तम प्रेरणा, शक्ति व विशाल कर्मों के लिए गति, ये सब बातें मिलकर हमारा कल्याण करने वाली सिद्ध होती हैं। इस मार्ग से चलाकर वे प्रभु हम पर नीडवान सुखों की खूब वर्षा करने वाले हों। भावार्थ, प्रभु प्रेरणा देने, शक्ति देकर कार्य को कराने वाले, सुख देने वाले व सब कल्याणों की वर्षा करने वाले हैं। ठीक है, वेद को पूरा हुआ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 26 मंत्र संख्या 4। मंत्र का विषय है अद्वेष प्रेम वेदांत। मंत्र ओम मानव दिशाद सो वर्णो मित्रोर्यमा सेदंतो मनुष्यो यथा। गत मंत्र के पिता बंधु व मित्र भूत प्रभु से सुनह से प्रार्थना करता है कि हमारे हृदय अंतरिक्ष में ऋषा दशा हिंसक तत्व को समाप्त करने वाले, उसे खा जाने वाले मित्र वर्ण और अर्यमा आकर विराजमान हो। जैसे किसी भी विचारशील पुरुष के हृदय में आसीन होते हैं, जब विचारशील पुरुष अपने हृदय में वर्ण मित्र और अर्यमा को आसीन करते हैं, हम भी इन देवों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करें। वर्ण द्वेष के निवारण का प्रतीक है। हम द्वेष से शून्य हो, किसी से हमारा वैर न हो। मित्र स्नेह का प्रतीक है, हम सबके साथ स्नेह करने वाले हों। अर्यमा इति तमाहरियो ददाति। वाक्य के अनुसार अर्यमा में देने की भावना है। हम सदा दानशील हों। विचारशील पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, वह सबके प्रति स्नेह की भावना वाला होता है और उसमें दान की भावना सदा बनी रहती है। हम भी इस प्रकार विचारशील बने और इन भावना को हृदयस्थ करें। भावार्थ, विचारशील बनकर हम अद्वेष प्रेम व दान वृत्ति को अपनाने वाले हों। सूचना,
यास्क ने अर्यमा का अर्थ अरियन यच्छति किया है। अतः हम लोभादि शत्रुओं को वशीभूत करने वाले बने। प्रभु की मित्रता। ओम पूर्व्य होतरस्य नोमंदस्व सखेस्य च इमासु श्रुधिगृता। हे सृष्टि से पूर्व होने वाले प्रभु अर्थात कभी न उत्पन्न होने वाले सनातन स्वयंभू नाम वाले परमात्मन के सब आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाले प्रभु, हमारे गत मंत्र में वर्णित अपने हृदय में वरुण मित्र व अर्यमा को आसीन करने के प्रयत्न को और सखियस्य अपने आपके मित्र बनने के भाव को जानकर आप प्रसन्न हो। अर्थात हम आपको अपने इन कर्मों से प्रसन्न कर सकें और आप उत्तमता से उच्चारण की गई इन स्तुति वाणियों को सुनिए। इन वाणियों में की गई आराधना हमारी उन्नति का कारण बने। भावार्थ, हम प्रभु के मित्र बने, प्रभु का स्तवन करें। यह स्तवन हमें प्रभु के गुणों को स्वजीवन में अनुदित करने की प्रेरणा दे। यह व्यर्थ न हो, सुना जाए। एक एक देव का यजन। ओम यच्चित्ति शश्वता तना देवम देवम यजामहे त्वे इद्युते हवे। हे प्रभु, यह जो निश्चय से शाश्वता आलस्य शून्य क्रियाशीलता वाले शक्तियों के विचार से एक एक दिव्य गुण को अपने साथ संगत करते हैं, यह सब आप में ही हवी हुई हवी डाली जाती है। अर्थात यह आपका ही यज और उपासन है। प्रभु का सच्चा उपासन ही है कि हम एक एक उत्तम गुणों को अपने में धारण करने का प्रयत्न करें। देवों को अपनाकर ही हम महादेव के समीप पहुँचते हैं। दिव्य गुणों को धारण करने का उपाय यह है कि हम शक्तियों का विस्तार करें, वीर बने। वीरता के साथ ही गुणों का वास है। शक्तियों के विस्तार के लिए क्रियाशीलता की आवश्यकता है। क्रिया ही शक्ति की जननी है। क्रिया के अभाव में प्रत्येक अंग निर्बल पड़ जाता है। भावार्थ, हम क्रियाशीलता से सब गुणों की शक्ति का वर्धन करें। शक्ति वृद्धि से हम में दिव्य गुणों का विकास होगा। यह दिव्य गुणों का अपने साथ संग करना ही सच्चा प्रभु का पूजन है। हमें प्रभु ही प्रिय हो। ओम प्रियो नस्तो विश्वतिर्होता मंत्रवैरिण्या प्रिया स्वाग्नयो वयम। संसार में दिव्यता की ओर चलने के लिए आवश्यक है कि हमें वे प्रभु ही प्रिय अस्तु प्रिय हों। हमारी रुचि प्रभु प्राप्ति की ही हो। हम उस प्रभु की ओर ही विश्वपति सब प्रजाओं का रक्षक जाने। हमारे भी रक्षक वे प्रभु ही हैं। ऐसा समझ हम प्रभु को प्राप्त करने की कामना वाले हों। वे प्रभु ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। वे ही हमारे जीवन यज्ञ के चलाने वाले हैं। मंद्रा, वे प्रभु स्वयं आनंदमय है, हमें आनंद देने वाले हैं। जीवन को आनंदमय बनाने नहीं बना सकते। आज्ञाओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाया और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 27 मंत्र 3। मंत्र का विषय है रक्षक प्रभु। मंत्र ओम सैनदुराक्षा साचनिमर्तया दीर्घायो पाहि सदा विद्वीर्वायु। हर सह वे गत मंत्र में वर्णित सुषेव व मीडवान प्रभु नह हमें दूरात दूर से भी च और आसात समीप से भी अघायो मर्याय अग व पाप को चाहने वाले मनुष्य से निपाही हमें निश्चित रूप से बचाए। हम किसी भी अघायु पुरुष के शिकार न बन पाए। ऐसा पुरुष हम पर प्रबल होकर हमें पाप की ओर ले जाने वाला न हो जाए। हे प्रभु, आपकी कृपा से सदमकित सदा ही विश्वायु मैं पूर्ण जीवन आयु वाला बनूं। शरीर, मन व मस्तिष्क की उन्नति करके मैं अपने जीवन की अपूर्णता को दूर करूं। शरीर से स्वस्थ बनूं, मृत्यु से अमरता की ओर चलूं, निरोग होऊं, मन से निर्मल बनूं, असत्य से सत्य की ओर चलूं, सत्य से मेरा मन शुद्ध हो, मेरा मस्तिष्क तीव्र ज्ञानाग्नि वाला हो, तमस से मैं सदा ज्योति की ओर जाने वाला हूँ।
ज्ञान मेरे मस्तिष्क को पवित्र रखे। इस प्रकार मैं विश्वायु व पूर्ण जीवन वाला बनकर जीवन से यह प्रकट करूं कि प्रभु कृपा से मैं अघायु पुरुषों का शिकार नहीं बना। भावार्थ, प्रभु क्या दूर क्या समीप सर्वत्र अघायु पुरुषों से हमारी रक्षा करते हैं। इस रक्षा के परिणाम स्वरूप ही हम पूर्ण जीवन वाले बन पाते हैं। शनि, गायत्र व नव्याम। ओम इममो श्रोतमस्माकं शनिं गायत्रं नव्यासं अग्निदेवेषु प्रवोचन। हे अग्नि, हमारे जीवनों को उन्नत करने वाले प्रभु, त्वम आप अस्माकं हमारे देवेषु इंद्रिय मन व बुद्धि आदि उपकरणों में ऊषु निश्चय पूर्वक उत्तमता से शनि गायत्रम नव्यासम, शनि गायत्र व नव्याम का प्रवचन कीजिए। अर्थात हमारी इंद्रियां मन व बुद्धि शनि गायत्र व नव्यान का उच्चारण करें। हमारी इंद्रियों में इनका प्रकाश हो। सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते। इस अर्थ अथर्व मंत्र के अनुसार शरीर में सब देवों का निवास है। अग्नि वाणी का रूप धारण करके मुख में रह रही है, तो सूर्य चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहता है, और दिशाएं स्रोत रूप में कानों में निवास करती है। चंद्रमा मन बनकर हृदय में रहता है। इसी प्रकार बाह्य देव उस रूप में शरीर में भी निवास कर रहे हैं। ये देव शनि का प्रवचन करें, समविभाग ही की वृत्ति वाले हो, सब स्वयं खा जाने वाले न हो। ये गायत्र को करें, अर्थात गयः प्राणः तान त्रायते, प्राण शक्ति का रक्षण करने वाले हो। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे कि प्राण शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी आए। ये नव्यान हो, नु स्तुतौ, स्तुति करने वाले हो, अतिशयित स्तुति वाले हो। इनकी स्तुति श्रव्य न होकर दृश्य ही तो होगी। यह दृश्य स्तुति ही प्रभु को प्रिय है। इस दृश्य स्तुति का रूप सर्वभूत हित है, एवं हमारी इंद्रियां मन व बुद्धि सबके साथ बांटकर खाए, प्राण शक्ति को धारण करने वाली हो और लोक हित करते हुए प्रभु के दृशिक स्तोत्र की शुद्धि करें। भावार्थ, हम बांटकर खाने वाले हो, प्राण शक्ति का रक्षण करें, उत्कृष्ट स्तवन करने वाले हो। अग्नि क्या लिखा, अग्नि क्या बन के करे, शुरू में ही मंत्र में शुरू में आया। अग्नि हमारे जीवन को उन्नत करने वाले प्रभु, अग्नि जीवन को उन्नत करने वाले प्रभु अग्नि। और आपके लिए क्या सूर्य आया? हाँ जी, मतलब सूर्य और अग्नि अलग अलग करती है जी। चलो, त्रिविध वाज। ओम आनुभच परमेश्वर वाजेषु मध्यमेषु शिक्षावस्तो अंतमस्य। हे प्रभु, आप न हमें परमेशु वाजेशु, वाज यानी उत्कृष्ट धनों में आभज सब ओर से भागी बनाइए। अध्यात्म संपत्ति ही उत्कृष्ट धन है। प्रभु कृपा से यह अध्यात्म संपत्ति गीता के शब्दों में देवी संपत्ति हमें प्राप्त हो। वस्तुतः मनुष्य की यही सर्वोत्कृष्ट संपत्ति है। वेदांत में सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा व समाधान नाम से यह षटक संपत्ति के रूप में चित्रित हुई है। धृति, क्षमा, दमो, संयम, सोच, इंद्रिय, यनिग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रम, क्रोध। इन शब्दों में मनु ने इस संपत्ति का धर्म के 10 लक्षणों में परिगणन किया है। हे प्रभु, आप मध्यमेशु वाजेशु, मध्यम धनों में भी आप भज हमें भागी बनाइए। शरीर का स्वास्थ्य व शिष्टाचार आदि सब मध्यम धन है। ये वस्तुतः संसार में उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। उत्कृष्ट धन निश्रेयस के साधक है। ये मध्यम धन अभ्युदय के जनक हैं। हे प्रभु,
अंतमस्य अंतिकतमस्य इस भौतिक जीवन की पूर्ति के लिए भूलोक के अंतिम समीपवर्ती इन पार्थिव वसवः धनों को शिक्षा देने का अनुग्रह कीजिए। ये रुपया पैसा सबसे निचले स्थान पर होने वाला धन है, परंतु यह धन भी आवश्यक ही है। भावार्थ, हे प्रभु, आप हमें उत्तम अध्यात्म धन, सम दम आदि की प्राप्ति कराइए। मध्यम धन जो कि स्वास्थ्य आदि के रूप में है उसे दीजिए, और इस तृतीय स्थान में स्थित हिरण्य रूप धन को भी आप प्राप्त कराइए। दान व धन लाभ। ओम विभक्ता श्री चित्रभानो सिंधुरमा उपाक सद्योदाशे शशि। हे चित्रभानो, चित्रभानो, अद्भुत दीप्ति वाले प्रभु, सिंधु उर्मम समुद्र की लहरों पर और उपा के अति समीप अर्थात सर्वत्र मनुष्य कहीं भी हो, आप उसके लिए आप सर्वथा विभक्ताशी धनों के देने वाले हैं। प्रभु के समीप हम पहुंचेंगे तभी वे धन प्राप्त कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। वे प्रभु तो हिमालय के शिखरों पर, समुद्र की लहरों पर कहीं भी हम हो, यदि हम पात्र हैं तो हमें धन की प्राप्ति कराते ही हैं। हे प्रभु, दासों से दासवान के लिए, दान देने वाले के लिए आप सद्य शीघ्र ही शरसी देते हैं। धन का मुख्य प्रयोजन तो उसका उचित है। दक्षिणाम दुहते सप्तमात्रम, दान दिए हुए धन को तो सप्तगुणित करके हम प्राप्त करते हैं। भावार्थ, हम कहीं भी हो, प्रभु हमें आवश्यक धन प्राप्त कराते ही हैं। जो दान देते हैं उसे प्रभु देते हैं। संग्राम विजय। ओम यमग्नि प्रसत्सो मर्तमवाजेषु यम जुनाः संयंता सरस्वती ऋषः। हे अग्नि, अग्रणी प्रभु, यम मर्तयम, जिस भी मनुष्य को पृथ्सु संग्रामों में आप रक्षित करते हो अथवा वाजेसु शक्तियों की प्राप्ति के निमित्त यम जिस भी व्यक्ति को जुनाह आप प्रेरित करते हो, सह वह व्यक्ति सरस्वती प्लुत गति वाली ईर्षः प्रेरणाओं को यंता अपने जीवन में धारण करता है। यम अथवा यम अपने जीवन को घटाकर दिखाता है। प्रभु की प्रत्येक प्रेरणा अंततः मनुष्य को आलस्य शून्य क्रिया के लिए प्रेरित करती है। शाश्वती है। इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में वही ला पाता है जो वासनाओं के साथ संग्राम में विजय प्राप्त करता है और शक्ति का संचय करता है। यह जीवन और शक्ति संचय प्रभु कृपा से ही होती है। भावार्थ, हम प्रभु कृपा से वासना संग्राम में विजयी बने, शक्ति का संचय करें और प्रभु की प्रेरणाओं को जीवन में अनुदित करें। शांति पाठ।